नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो जो भी बंदा चार्ट देखता है उसको सिग्नल कंफर्म करते वक्त क्या देखना चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि सिग्नल आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप वहाँ पे आपके समझ में कुछ कमी है तो वहाँ पे आप ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा 99% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, अगर आपकी समझ वहाँ पे थोड़ी सी भी कम हो रही है। मतलब 0.1% भी अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। और वही कंफ्यूजन निकालने की मैं आपको वही कंफ्यूजन से निकालने के लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने थंबनेल में मैंने डाला हुआ है कि कंफर्मिंग सिग्नल्स द राइट वे ऑन टाइम एंगल्स। अब टाइम एंगल तो मैं टाइम एंगल प्रिफर करता हूँ करके मैं टाइम एंगल लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये ईच एंड एवरी सिस्टम में फिट बैठेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप आरएसआई में देखिए या कोई भी इंडिकेटर में आप इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उस हिसाब से आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अभी यही चाबी है ट्रेडिंग को सक्सेसफुल करने की। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होने की ये चाबी है। आपको इसको बार बार देख के समझ के लेना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखिए और बार बार देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि सिग्नल आते वक्त क्या देखना है और कैसे एक्ट करना है। और इसके बाद आपको ये, और अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा, अभी जैसे कि मैं ये टाइम एंगल में बताता हूँ, एक चीज़ ये है कि अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल, ये मैं दो टाइम एंगल यूज़ करता हूँ। अगर कोई नया व्यूअर है तो अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल क्या है, इसके लिए प्लीज़ आप पीछे के वीडियो रेफ़र कीजिए। मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि ये अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल कैसे प्लॉट किए जाते हैं और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। दे आर नॉट अ ट्रेंड लाइन्स, ये आपको पहले समझ के लेना है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अभी ये आगे की स्टेप है जिसमें आपको पीछे से डाउनवर्ड टाइम एंगल और अपवर्ड टाइम एंगल की पूरी तरह समझ आने के बाद इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने बताया हुआ है, ये भी आपको समझ के लेना है। और उसके बाद ये कंफर्मेशन ऑफ सिग्नल जो है, ये एक चेरी ऑन टॉप ये चीज़ है। इसको आपको अगर समझ में आया तो आपको उसमें आप अच्छी तरह एट दैट मोमेंट कैसे रिएक्ट करना है ये आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर मेरे अपवर्ड टाइम एंगल पे कोई बाय आ रहा है या डाउनवर्ड टाइम एंगल पे सेल आ रहा है, तो सेल होते वक्त मुझे कहाँ पे एग्जैक्ट रिएक्ट करना है और कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि ये जैसे जैसे मैंने ये यहाँ पे मार्किंग करके रखी है, मैं वो आपको एक एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। अभी जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि लो के नीचे लो मारेगा, सॉरी हाई के ऊपर हाई मारने के बाद जो भी लो आएगा वो लो से आपको डाउनवर्ड एंगल डालना है और वो डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद सेलिंग करना है। अभी जैसे कि ये यहाँ से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आ गई। आप क्लोजली देखना, मैं आपको आराम से बताऊंगा। फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आ गई यहाँ पे एंगल के नीचे। सेकंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आया। रिजेक्शन कैंडल का मतलब ये है
कि जो भी क्लोजिंग आई हुई है उसके अपोजिट कैंडल आई, मतलब अगर सेल की क्लोजिंग रेड क्लोजिंग आई है तो नेक्स्ट कैंडल जो है रिजेक्शन कैंडल है वो ग्रीन क्लोजिंग आ गई है, और वो रिजेक्ट कर रही है कि अगर ये सेल ट्रेंड है तो मैं उसको तब तक सेल कंफर्म नहीं करूंगा जब तक मेरे नीचे कोई जाता नहीं। तो ये रिजेक्शन कैंडल है, ये कैंडल सेकेंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल हो गई। इसके बाद अभी जब आपको ये पियर्स हो जाता है, मतलब जब टाइम एंगल के नीचे ये कैंडल आ जाती है तो आपको ये टाइम एंगल शिफ्ट करना है, और जब शिफ्ट करने के बाद आपको आगे कहाँ पे वो सिग्नल देगा वो आपको देखना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर से सेलिंग आ गई, फर्स्ट कैंडल नीचे आ गई, क्लोजिंग ऊपर दी, तो ये कैंडल को हमको देखना नहीं है। सेकेंड कैंडल क्लोजिंग अच्छी दी उसने टाइम एंगल के नीचे, टाइम एंगल के नीचे क्लोजिंग देने के बाद थर्ड, मतलब सॉरी सेकेंड कैंडल नहीं, ये फर्स्ट कैंडल हम लोग गिनेंगे। सेकेंड कैंडल जो है, ये सेकेंड कैंडल आप देखेंगे तो रेड क्लोजिंग ही आई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 रेड क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके बाद जब उसको क्रॉस हो जाएगा तब जाके उसको सेल करना है। तो ये रेड क्लोजिंग तो आई है, दैट मीन्स कि मैं सेकेंड कैंडल के ऊपर ही आपको प्रिफर कर रहा हूँ कि कोई भी एक्शन ले। जैसे कि ये कैंडल को आप देखेंगे थर्ड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आ गई, जैसे ही थर्ड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आ जाती है हमको अलर्ट होना है कि यहाँ पे अभी सेल आने वाला नहीं है। तो जैसे ही थर्ड कैंडल रिजेक्शन आ जाती है आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रख दिए और बाय का काम कर लीजिए, आपको काम हो जाएगा। ये काम होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सेल हुआ ही नहीं। इसके बाद आप देखेंगे ये कितना एक पूरा दिन उसने नहीं, एक और दो दिन उसने सेल होने नहीं दिया बिकॉज ऑफ दिस। अब ये होने के बाद आपको ये 2 सिनेरियो मैंने बताया कि ये कैसे कैसे इसने काम किया है। अभी यहाँ पे अभी तीसरा सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखते हैं ये हाई के ऊपर हाई मारा हुआ है, ये लो है, ये लो से अगर आप ये लो से अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा, ये फर्स्ट कैंडल आया, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आया, और सेकेंड कैंडल का लो टूटा नहीं, वहां से वापस रिकवरी आ गई। तो आपको सेकेंड कैंडल में क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे ये मैं 5 मिनट का टाइम एंगल 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, तो 5 मिनट का पहला क्लोजिंग आने के बाद 5 मिनट आपको वहाँ पे वेट करना है। नेक्स्ट क्लोजिंग क्या आती है उसके लिए और भी 5 मिनट वेट करना है। तो आपका 10 मिनट जा सकता है इसमें, लेकिन थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल में पिक्चर क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप एक्शन लेंगे तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग वो आपको 80 to 90% के आसपास लेके जाएगी। ये मैं आपको श्योर शॉट बोलता हूँ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आपको अच्छा खासा उसमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख लिया। अब मैं आपको और कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक आप देखेंगे नहीं, ये एग्जाम्पल जाने दो। एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे ये लो के नीचे लो नहीं मारा है, इसके लिए मैं इसको पकड़ नहीं रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे कि पहला अगर आप यहाँ पे यह हाई देखते हैं, यह हाई से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा अंदर घुसा हुआ है, मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वापस एक बार कैंडल घुसा है, मैंने वापस शिफ्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आ गई। अब सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आने के बाद आपको वो सेकेंड कैंडल पे शिफ्ट करना है और देखना है यहाँ पे सेल सिग्नल बाय सिग्नल आया क्या, नहीं आया। अभी इसके बाद जब यहाँ पे बाय सिग्नल आया तो यहाँ पे इसने क्या, फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन की दी और सेकेंड कैंडल बाय की दी। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया।
अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इसको पकड़े कि इसको पकड़े, तो मैं ये बोलूँगा कि ग्रीन का फर्स्ट कैंडल हमको पकड़ना है। आप ये एग्जांपल आप समझ के लीजिए, ये समझो बाय सिग्नल कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, तो जब भी फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन क्लोजिंग नहीं है तो उसको नहीं कंसिडर करना है। सेकेंड कैंडल अगर ग्रीन क्लोजिंग है तो उसको कंसिडर करना है। थर्ड कैंडल मतलब अगर देखा जाएगा तो इसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। फर्स्ट कैंडल अगर ये ग्रीन है तो सेकेंड कैंडल रेड आ गया, और रेड कैंडल के बाद फिर इसने वापस एक साइड नीचे की मूवमेंट दी, तो मैं ये बोलूँगा जब ये रेड कैंडल के ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है, और रेड कैंडल के ऊपर जाने के बाद आपको वहां से क्या मूवमेंट आया उस हिसाब से देखना है। फिर एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनता है वो टाइम एंगल का बनता है मिनिमम, या तो टाइम एंगल के अंदर जो फर्स्ट कैंडल का लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस बनता है। तो ये केस में क्या हुआ कि ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो ऊपर ही है और टाइम एंगल और इसमें बहुत फासला है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो टाइम एंगल का बनता है। ये आपको रिस्क समझ के लेनी है। जब भी अगर कोई ऊपर की साइड में ओपन होता है तो आपको वेट करके करना चाहिए, या तो रिस्क समझ के आपको वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। तो ये जो है ये बजट डे था, तो बजट डे के हिसाब से यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा थी, तो ये ऐसे मामले में आपको अवॉइड करना चाहिए, ये मैं बोलूँगा। इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये लो से अगर मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का लो इंटैक्ट है, सेकंड कैंडल का लो इंटैक्ट है और बाद में वापस यहाँ पे हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी जैसे कि सेकंड कैंडल का मैं बार बार बता रहा हूँ, सेकंड कैंडल का लो इंटैक्ट है और ऊपर की साइड में मूवमेंट आया, तो आपको क्या करना है, तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल के बाद फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो अगर क्रॉस हो जाएगा तो फर्स्ट कैंडल का हाई क्रॉस होने के बाद बाय करना है और सेकंड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपको एक बाय ट्रेड आपको दे सकता है। तो जब भी आप सेकंड कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पे ये सेल हो गया तो ये सेल होने के बाद आपको स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है, तो टाइम एंगल को जो पियर्स किया हुआ फर्स्ट कैंडल है उसका लो का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि आप को मैं और कुछ एग्जांपल बताता हूं, यहां पे भी आप देख सकते हो, एक मिनट में आपको मैं सर्कल किया है वहां पे ही आपको बता दूंगा, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मुझे अच्छा जाएगा। बीच में ही मैं कहीं पे दिखा दूँ तो वो थोड़ा सा मुझे वापस समझ के लेने में थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये मैं क्या दिखा रहा था, हाँ यहाँ पे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो को जब भी तोड़ेगा तब जाके वो सेल होने वाला है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल लो टूटा नहीं, इंटैक्ट है, ऊपर की साइड में मूवमेंट आ गई। इसके बाद आपको ये शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के बाद वापस आपको क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल रिजेक्शन, ये खत्म हो गया। इसके बाद आपको वापस इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल रिजेक्शन ही है, तो यहाँ पे सिग्नल आया ही नहीं है। अब यहाँ पे जाके आपको ये शिफ्ट करना है, यहाँ पे इसको शिफ्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखा, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल रिजेक्शन आया, सेकंड कैंडल का लो टूटा। अब आपको यहाँ पे समझ के लेना है कि यहाँ पे लो टूटा, लेकिन यहाँ पे वापस क्या हुआ था कि ये टाइम एंगल जो है, टाइम एंगल के ऊपर बाइंग एक ग्रीन क्लोजिंग आई थी। अगर टाइम एंगल के ऊपर ग्रीन क्लोजिंग आ गई है तो वापस फर्स्ट एंड सेकंड का आपको गिनना चाहिए। तो ये फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल हो गई, थर्ड कैंडल, मतलब सेकंड कैंडल टूटा नहीं। ये जो एग्जांपल है ये वेरी डिफिकल्ट एग्जांपल है, लेकिन मोस्ट प्रॉफिटेबल एग्जांपल भी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे सीधा फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर बाय कर लीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने रहेगा कि इसमें क्या होता है, और सेकंड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन
कायदे से देखा जाएगा तो यहाँ पे सेल आया ही नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये छोटा सा आप देखेंगे, ये मैंने छोटा सा ही किया है। यहाँ पे से आप देखेंगे सेकेंड कैंडल का जो हाई है वो क्रॉस हुआ नहीं है। तो हाई का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी आप एक मिनट, ये अपवर्ड एंगल गया कहाँ पे? हाँ, अभी यहाँ पे आप देखो, ये लो के नीचे ये लो मारा है, करेक्ट, ये लो के नीचे ये लो मारा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल उसने क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल रिजेक्शन दी। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया, बाद में तो सिग्नल ही नहीं है। तो ये हो जाता है कि इससे आपका क्या होता है कि आपको गलत ट्रेड से आप बच सकते हो। बस इतना ही मुझे बताना है। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे मैं पॉजिटिवली बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिवली, जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, फर्स्ट कैंडल आई, ग्रीन क्लोजिंग आई, सेकेंड कैंडल एक्चुअली दोजी आई मतलब वो वापस कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे रुकना चाहिए। और सेकेंड कैंडल जैसे ही क्रॉस हो गया वहाँ पे मूवमेंट आ गई। ये मूवमेंट आने के बाद एक्चुअली ये एंड ऑफ द डे है, सेकेंड डे ओपन ही हुआ और ऊपर की साइड मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि फर्स्ट कैंडल का लो, मतलब ये जो कैंडल है ये कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के आपको बाय करना है, अगर आपको मिलता है तो। यहाँ पे ये एक चीज हो गई। इसके बाद आगे का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्लियर कट आपको दिखेगा कि सेकेंड कैंडल जो है, मैं आपको परफेक्ट लगा देता हूं। हाँ, यहां पे आप देखेंगे परफेक्ट सेकेंड कैंडल का जो हाई है, मतलब सेकेंड कैंडल जब भी दोजी हो जाती है, दोजी का मतलब मैं आपको बताता हूं, दोजी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मिनट, मुझे यहाँ पे मार्कर है क्या, मैं ढूंढ लेता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करता हूँ। हाँ, दोजी का मतलब ये है कि ये कैंडल आने के बाद उसका क्लोजिंग जो है ऐसे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये दोजी कैंडल है, मतलब बाइंग जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे सेलिंग क्लोजिंग हुआ, सॉरी, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, ये बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है, ये हमको पता नहीं चलता है, तो ये कंफ्यूजन वाला सिनेरियो है। तो सेकेंड कैंडल मोस्टली ऐसे केसेस में आपको यही दिखेगा कि सेकेंड कैंडल का जो लो है, सॉरी, सेकेंड कैंडल का हाई या लो जो भी बनेगा वो दोजी में ही बनेगा, क्योंकि उसके वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही बैठा हुआ है। अब अभी इसके बाद में ये आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई मार दिया है, यहाँ पे देखो सेकंड कैंडल इसने, नहीं ये सेकंड कैंडल नहीं, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आई, सेकंड कैंडल जो है ये हैमर टाइप की, लेकिन हैमर टाइप करने के बाद ये जो सेकंड कैंडल जो है उसके पहले की जो कैंडल है वो उसका हाई नहीं क्रॉस किया है, तो हैमर वहां पे काम नहीं करता है। ये इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि हैमर के ऊपर काम कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ के लेंगे तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पे देखिए ये हाई के ऊपर, ये हाई मारा, फर्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोजिंग आई, सेकेंड कैंडल दोजी आ गई, अगेन कंफ्यूजन, और थर्ड कैंडल जो है सीधा सेलिंग। यही चीज है जिससे आप बच सकते हो और अच्छे डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी ये कुछ एग्जांपल्स में निफ्टी से भी बता देता हूँ। ये निफ्टी में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये लो से मैंने मारा हुआ है,
यहाँ पे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल हैमर आई और वहाँ पे ये क्रॉस हो गई। तो सेकंड कैंडल जो है वो कैसे काम कर रहा है ये आपको मैं बार बार वही बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे टाइम एंगल के ऊपर, अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर ये बाय हो गया। सेकंड कैंडल डोजी बना, भले ही वो ग्रीन है लेकिन डोजी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंफ्यूजन है। और जैसे ही डोजी क्रॉस हो गया आप मोमेंटम देख लीजिए कि कैसे आ गया है। तो ये अपवर्ड मोमेंटम इसमें बहुत जोर से फास्ट आता है अपवर्ड एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर ये कहीं से, एक मिनट, जैसे कि देखिए ये लो से मैंने ये मारा हुआ है। यहाँ पे भी सेकंड कैंडल जो है वो वैसे काम किया हुआ है। ठीक है, वो उतना वो परफेक्ट में नहीं है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देखिए, ये देखो मैंने ये ऐसे ही डाल दिया था लेकिन ये हाई के ऊपर आप देखेंगे सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल के ऊपर मूवमेंट गई नहीं। तो आपको सेकंड कैंडल का इंपॉर्टेंस आपको समझ के लेना है कि वो कैसे काम करता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हर डाउनवर्ड एंगल जब भी सेलिंग होएगा तभी सेकंड कैंडल कैसे काम करता है ये आपको समझ के लेना है। यहाँ पे भी आप देखिए सेकेंड कैंडल कैसे काम किया है। इसने तो क्लियर कट सेल दिया हुआ है, ये कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन ये एक्चुअली ये लगाना गलत है क्योंकि यहाँ से ये हाई प्रॉपर है नहीं, प्रॉपर हाई है नहीं करके यहाँ से आप देखेंगे तो इसको ही लगाना चाहिए। जो इसको लगाने के बाद आप देखेंगे ये हाई के ऊपर है, ये हाई मारा है तो इसका लो जो है वो लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं है। और जब ये डाउनवर्ड एंगल टूटा तो ये क्लियर कट कंफर्म किया। इसके बाद आप यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे सेकेंड कैंडल कैसे काम कर रहा है। तो यही मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए सेकेंड कैंडल कैसे रिजेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें हमेशा और बार बार होती रहती है। आपको सिर्फ आँख खुली रख के ये जब भी टाइम एंगल के आसपास आएगा तो वहाँ पे कैसे काम करना है ये आपको समझ के लेना है। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल होने के बाद उसका मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे सेकंड कैंडल कैसे काम किया हुआ है ये आपको समझ के लेके बार बार आपको इम्प्लीमेंट करना है। और आप यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सेकेंड कैंडल जो है रिजेक्शन आने के बाद जब सेकेंड कैंडल क्रॉस हुआ तब जाके मूवमेंट आप देखिए। यही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि सेकेंड कैंडल टाइम एंगल का ऊपर, सेकेंड कैंडल के ऊपर ही मूवमेंट आती है और वो ही सिग्नल कंफर्म करती है। अगर ये आपको देखना है, यहाँ से देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, डाउनवर्ड एंगल आपने डाला तो आपको क्या दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ मैं, सिग्नल तो आया, सेलिंग कंफर्म भी हुआ, लेकिन मैं सेकेंड कैंडल दिखा रहा हूँ कि सेकेंड कैंडल जो है रिजेक्शन की आई थी। सेकेंड कैंडल रिजेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से हमको अच्छा खासा मोमेंटम, या तो अच्छा खासा नीचे के साइड में या तो ऊपर की साइड में, कुछ भी हो यहाँ पे ट्रेड सही आने वाला है। बस यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये लो से देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी देखिए सेकेंड कैंडल कैसे काम किया हुआ है। तो ये मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि ये कैसे काम करता है। अगर आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो सेकेंड कैंडल कैसे काम कर रहा है। अब आपको मैं करंट सिनेरियो ये जो है, यहाँ पे मैंने ये हाई के ऊपर ये हाई गया था, यहाँ पे मैंने निफ्टी का मैंने बाई सिग्नल डाला था टेलीग्राम में शायद, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेकेंड कैंडल के हिसाब से ऑलवेज आप अलर्ट रह सकते हैं। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि सेकेंड कैंडल, अभी देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, समझो हमने ये अपवर्ड एंगल डाला, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए सेकेंड कैंडल कैसे काम किया है। सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होने वाला है। तो ये आपको बार बार मैं वही बताने जा रहा हूँ।
एवरी सिग्नल, एवरी सिस्टम के साथ अगर ये आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मैं ये आपको टाइम एंगल में कैसे सेकेंड कैंडल काम कर रहा है ये आपको मैं बता रहा हूँ। मैं आपको इवन थोड़ा सा मेरे सामने एक क्रूड का चार्ट है, मैं आपको क्रूड के चार्ट में भी बता दूं। जैसे कि ये क्रूड चार्ट है, आउट ऑफ अपना सिलेबस है, जैसे ये कमोडिटी में कभी देखता नहीं, लेकिन फिर भी आपको कमोडिटी दिखाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे ये लो से मैंने डाला हुआ है, ये क्रूड का 15 मिनट का चार्ट है और ये 15 मिनट का ही टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये कैसे सेकंड कैंडल ने काम किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ये कैसे सेकंड कैंडल ने काम किया हुआ है। आपको मैं सिर्फ दिखाते जाता हूँ कि ये कैसे काम किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड कैंडल ने कैसे काम किया हुआ है यहाँ पे आपको। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्रूड में ये बहुत बढ़िया टाइम एंगल काम करता है, ये मैं देख चुका हूँ। मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कमोडिटी कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं जस्ट आपको इसमें ज़्यादा ये नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट लो पकड़ा हुआ है, सेकेंड कैंडल का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्ट बाय सिग्नल आया हुआ है, उसके बाद ये सेल भी हुआ है, नहीं नो प्रॉब्लम। तो बाय आने के बाद सेल नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सेल भी हुआ है। तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है यहाँ पे लो के नीचे लो मारा हुआ है, लो के नीचे लो मारने के बाद सेकेंड कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल आई, सेकेंड कैंडल भी ग्रीन ही आई, थर्ड कैंडल, मतलब वो छोटी छोटी कैंडल आने के बाद उसने वो कंफर्म किया है और टाइम एंगल को उसने कंफर्म किया है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि देखो ये फर्स्ट कैंडल आई, सेकेंड कैंडल वापस ऊपर की तरफ। तो हर चीज में ये सिस्टम काम कर रही है। आपको सिर्फ समझ के लेना है कि ये कैसे काम कर रहा है। आप यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ, आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं ऐसे मतलब इतने एग्जाम्पल है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना लंबा वीडियो कैसे हो गया। आप देखते रह जाओगे, मैं आपको दिखाते रहूँगा। ये देखिए कैसे काम कर रहा है। आप इवन इसमें क्रूड में भी आप देखेंगे इस हिसाब से काम हो रहा है। आप क्रूड का ये देखिए ये कैसे लो पकड़ता है, कैसे यहाँ पे एग्जैक्ट सेल देता है, यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, मतलब हर चीज में एकदम परफेक्ट टाइम एंगल को। एक्चुअली ये टाइम एंगल जो है ये गैन 45 एंगल है, और गैन जब काम करता था तब वो कमोडिटी में काम करता था और उसे पता था कि ये गैन 45 एंगल कमोडिटी में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इस वजह से मैं ये क्रूड में जाके देख रहा था तो ये कैसे काम कर रहा है। तो आपके सामने ये रिजल्ट है, ये कैसे काम कर रहा है। ये बहुत फैंटास्टिक काम करता है। आपको सिर्फ काम करने को आना चाहिए, बस इतना ही चीज़ है। यहाँ पे आप देखते जाओ कि कैसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, बस अभी यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाऊं, ये सब परफेक्ट ही काम हो रहा है, तो इसमें कुछ दिखाने का कुछ है ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं आपको और एक सिग्नल दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए सेकेंड कैंडल। बस यही मैं बता रहा हूँ कि हर बार वही बता के कोई मतलब नहीं है। आपको सेकेंड कैंडल का इम्पोर्टेंस समझ के लेना है, बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि वो आप समझ के लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग का वो 100% बढ़ेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ पे भी आप देखिए, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो से अगर आप डालते हैं तो ये फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन है, और फिर आपको ये देखना है। फिर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। फिर उसके बाद क्या हुआ दैट इज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट मिल गया ये इम्पोर्टेंट है। आपका विनिंग साइड में ये जा रहा है, रेशियो बढ़ रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसके कंटिन्यूशन में मैं वीडियो बनाऊंगा कंफर्मेशन के लिए, और मैं आपको रोज वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कंफर्म किया जाता है।
रोज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा सेकंड कैंडल ने आज क्या किया। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप रोज वीडियो देखेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जिसके वजह से मैं जब भी मैं कोई अपडेट डालूँ तो आपको पहले मिले। बस, थैंक यू, जय हिंद।